प्रश्नावली 3.3 के दूसरे का ये 5वां प्रश्न है और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ बातें समझनी है। वो बात ये है कि पुस्तकालय क्या है, सभी को पता है। जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी होती हैं उसे पुस्तकालय कहते हैं और पुस्तकालय से हम लोग बुक्स वगैरह लेते हैं पढ़ने के लिए, उसका कुछ न कुछ किराया देना होता है। तो कंडीशन ये है कि पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत है। नियत मतलब फिक्स है, जो भी पैसा है वो फिक्स है कि अगर आप 3 दिन पुस्तक रखते हैं तो आपको फिक्स इतना रुपए देना है। अब मान लीजिए कि अगर आपने ऐसा किया कि पुस्तक को 5 दिन रख लिया तो 3 दिन का किराया नियत है, 2 दिन आपने जो एक्स्ट्रा रखा है उसका आपको अलग से पैसा देना होगा। तो क्या इस पूरे क्वेश्चन में हमें ये चीज पता है कि नियत किराया क्या है? नहीं पता है। क्या हमें ये पता है कि अतिरिक्त दिन का किराया क्या है? नहीं पता है। तो जो चीज नहीं पता होती है उसे ही तो x और y माना जाता है। तो लिखेंगे, ये दूसरे के 5वां प्रश्न है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें मानेंगे कि माना प्रथम 3 दिनों का, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया यक्स है। माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया यक्स है तथा अतिरिक्त दिन का किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त, या आप ऐसे लिख सकते हैं, तथा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y। जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए। अब प्रश्न में जो कंडीशन दी गई है उन्हें हम पूरा करते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कहा है? तो प्रश्न में कहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया हमने x मान लिया तथा अतिरिक्त दिन का किराया हमने y मान लिया। अब प्रश्न की पहली कंडीशन है कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए
27 रुपए अदा किए। जो सरिता है उसने पुस्तक कितने दिन तक रखा है? 7 दिन तक, 7 डेज। अब आपको पता है कि जो पुस्तकालय है वहां पर प्रथम 3 दिन का किराया, ये क्या है? नियत है। नियत का मतलब फिक्स है। क्या है? फिक्स है। तो 3 दिन का किराया अगर फिक्स है, चाहे जो भी हो, तो उसने पुस्तक को कितने दिन एक्स्ट्रा रखा है? 4 दिन क्या रखा है? एक्स्ट्रा। कैसे मालूम चला? आप 7 में से 3 दिन निकालिए तो 4 दिन बचेगा। मतलब कि अगर 3 दिन का किराया फिक्स है और उसने 7 दिन तक पुस्तक को रखा है, तो कितना दिन उसने एक्स्ट्रा रखा है? तो उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखा है। जितना दिन उसने रखा है पुस्तक को, उसमें से अगर वो दिन हम घटा दें जो नियत है, तो कितना एक्स्ट्रा रखी है ये चीज निकल के आ जाएगी। तो 3 दिन का किराया फिक्स है और उसने 4 दिन क्या रखा है? एक्स्ट्रा रखा है। तो 3 दिन का जो फिक्स किराया है उसको हमने क्या माना है? यक्स। तो यक्स प्लस 3 दिन का फिक्स किराया तो वो देगी ही देगी, उसके अलावा जो उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखा है उसका भी किराया उसे देना होगा। तो हमने क्या माना? हमने यहां माना था तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, एक दिन का किराया जो है एक्स्ट्रा डेज, जो अतिरिक्त दिन पुस्तक रख रहा है तो एक दिन का y रुपए देगा। तो कितना दिन उसने पुस्तक को एक्स्ट्रा रखा है? 4 दिन, तो 4y उसे देना होगा बराबर। तो सरिता 7 दिन तक कोई पुस्तक रख रही है, मतलब नियत किराया देगी और 4 अतिरिक्त दिन का किराया देगी। तो वो कुल मिलाकर कितना रुपए दे रही है? प्रश्न को पढ़िए ध्यान से आप लोग। तो कुल मिला करके उसने 27 रुपए अदा किए। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। उस 7 दिन में 3 दिन का किराया नियत है और 4 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा है। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है? जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। अब एक और लड़की है जिसका नाम है सुशी, वो क्या कर रही है कि 5 दिन तक पुस्तक को रख रही है। 5 दिन तक। हमें पता है कि प्रश्न की कंडीशन है 3 दिनों का किराया फिक्स है, नियत है। तो अगर 3 दिनों का किराया नियत है तो ये 3 दिन, ये किराया क्या है? फिक्स है। उसे इतने दिन का पैसा तो देना ही देना है। अब वो कितना दिन पुस्तक को एक्स्ट्रा रख रही है? तो 5 में से 3 जाएगा 2 दिन। तो 3 दिन का किराया हमने क्या माना है? x, जो फिक्स किराया है। तो x रुपए तो वो देगी ही देगी। x रुपए देने के साथ साथ 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा है। अगर 1 दिन का एक्स्ट्रा किराया y है तो उसने 2 दिन एक्स्ट्रा रखा है तो वो 2y रुपए देगी। और उसने कुल मिलाकर 21 रुपए अदा किए हैं। तो हमें बताना है कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया क्या है और अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। अब 2 समीकरण बन चुके हैं, बिल्कुल आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ कट नहीं रहा है। तो अब हम लोग इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे। तो जब समीकरण को घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा।
यक्स से यक्स कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए 4y में से 2y जाएगा, माइनस है तो 2y बचेगा बराबर 27 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, y की वैल्यू 3 आ गई। अब हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, यह है x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 गुणे y की वैल्यू 3 बराबर 27। तो x बराबर, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, बराबर के इधर प्लस 12, उधर जाएगा तो माइनस 12। 27 में से आप अगर 12 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा, 15 बच जाएगा। तो फाइनली आपका x का मान 15 आ चुका है और y का मान 3 आ चुका है। मतलब कि जो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है वो आपका 15 रुपए है और जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है वो आपका 3 रुपए। आप इसे नोट कर लीजिए।